हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6 साइंस से चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ, और इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बाकी सभी क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के साथ साथ आप बुक्स पर भी देख रहे होंगे अपनी। विद्युत तथा परिपथ में हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। मतलब हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है, हमारे पास जितने भी उपकरण हैं घर में, पंखा हो गया, प्रेस हो गया, टीवी, इन सभी के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने तथा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। मतलब और भी जो काम है उन सभी को आप चाहें तो इसकी जो लिस्ट बना सकते हैं, जिससे विद्युत का उपयोग करके हम अपने घरों में करते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? मतलब जो बल्ब वगैरह का है वो सभी इसमें आ जाएंगे। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है उसके बाद भी जो है हमारे यहाँ रोशनी रहती है। यह रात में लगातार काम करने में भी हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। अब जैसे यदि कई बार कई समस्या आ जाती है कि बिजली नहीं रहती है और हमें आवश्यकता रहती है रोशनी की, उजाला रहे, तो उसके लिए फिर हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? और आप पूछ रहे हैं कि टॉर्च में जो है उसमें करंट कहाँ से आता है। सो हम आगे बात करते हैं विद्युत सेल के बारे में। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। मतलब जो टॉर्च रहती है उसमें उसको करंट कहाँ से मिलता है? सेल के द्वारा। और आप भी चाहें तो आप छोटी जो टॉर्च है घर में होंगी तो उसमें पता कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे सेल लगे हुए हैं उसके द्वारा बिजली उससे मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। जैसे नॉर्मली तो आप चाहें तो देख सकते हैं घड़ी जो आपकी है दीवार में लगी हुई घड़ी, उसमें है जो सेल का उपयोग किया जाता है। और रेडियो वगैरह पुराने आपके यहाँ रखे होंगे, कैमरे वगैरह, इन सभी में भी इसका उपयोग होता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसकी एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। ऐसे आप चाहें तो घर पे भी और जो अलग अलग कंपनियों के सेल आते हैं, जैसे ज़्यादातर निप्पो और एवर रेडी ये सब चलते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि एक तरफ अलग रहता है और दूसरी तरफ एक समतल हिस्सा रहता है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन का चिन्ह तथा एक ऋण का चिन्ह देखा होगा? तो दोनों तरफ आपने अलग अलग चिन्ह देखे होंगे, एक प्लस का निशान और एक माइनस का। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। मतलब एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है और एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। मतलब जो उसमें अंदर ये एक पॉजिटिव हो गया और एक ये नेगेटिव हो गया, तो इसमें जो अंदर लिक्विड भरा रहता है इससे ये विद्युत सेल जो विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में
संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। मतलब जब हमारे ख़राब हो जाते हैं सेल, तो इसका मतलब ये है जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो ख़त्म हो चुका है और अब काम सेल करना बंद कर देगा। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। टार्च के बल्ब से कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, और अंदर इसमें आपने देखा होगा ये, इसे हम तंतु कहते हैं, इंग्लिश में अलग फिलामेंट। ये चाहे तो ये छोटे छोटे जो पहले इतनी लंबी लंबी टार्च आती थी उन सभी में ये पाए जाते थे इस टाइप के बल्ब। एक यहाँ पे चेतावनी दी है, आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। ये डेंजर का निशान जो है, चेतावनी, खतरा है, इसमें लिखा रहता है। ये सब आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहाँ पे देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। मतलब यदि अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। और बहुत सारी कई बार दुर्घटना हो जाती है जिससे कई बार किसी की डेथ भी हो सकती है। अतएव आपको किसी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि शोभा जानिए पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। और मतलब उसमें बता रहे हैं कि आप चाहें तो छोटी छोटी बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई लोग बच्चे खेलते हैं बैटरीज के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो जो है बड़ी बैटरियों का उपयोग नहीं करना है क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। और एक और चेतावनी इसमें दी है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़ें, बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देंगे। और अलग अलग तरीके से चेतावनी इसमें दी है। और जब भी आप कुछ सामान लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वालों, उसमें भी चेतावनी दी रहती है, तो वार्निंग्स जो दी रहती हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उसमें बता देते हैं कि ऐसा करने से हमारे जो उपकरण हैं और जो भी हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाए हैं वो सभी ख़राब नहीं होंगे। हम इंग्लिश में बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टेक्स ईजियर। हम आसानी अपने कामों को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप चाहें तो साथ साथ में ऐसे मिलाते जाइए जिससे क्या है, आप जो आपका सिलेबस है वो कवर होता जाएगा। हम यहाँ पर बस ओनली आपको फ्रीली यहाँ पे बता रहे हैं और आप पूरा इसी के ऊपर डिपेंड नहीं होइएगा। इसके बाद भी आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर बस ओनली आपको बुक्स के साथ इजी वे बता रहे हैं कि आप कैसे पूरे चैप्टर को तैयार कर सकते हैं कम समय में, जिससे आपको आसानी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे और आप पूरी तरह से वीडियो पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्राम वेल्स एंड फ्राम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। और मतलब अलग अलग तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। What are other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook। और जो जो अलग अलग तरीके हैं उनको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। Does your list include the use of electricity for lighting? मतलब लाइटिंग के लिए क्या आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ हुई। Electricity makes it possible to light our homes, roads, office, markets and factories and even sunsets after sunset। जब सूर्य ढक जाता है तो हमारे जो बहुत सारी चीज़ें जैसे घर हो गया, रोड्स हो गए, ऑफिस वगैरह सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट।
और जब रात में जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी, however the supply of electricity may fail or it may not be available at same places. In such situations a torch is sometimes used for providing lights। और लाइट का उपयोग मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे नहीं हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है और फेल हो जाती है, बाई चांस कट जाती है लाइट, तब हम टार्च का उपयोग करते हैं जिससे रोशनी हमें मिल सके। In such situations a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on। And where does the torch get electricity? अब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है टार्च में, हमें आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सेल, अब इलेक्ट्रिसिटी सेल के बारे में बात करते हैं। जो टार्च में सेल लगे होते हैं उससे हमें जो है करंट मिलता है जिससे टॉर्च ऑन होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल। उस सेल के द्वारा बल्ब जलता है हमारी। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइस। और अलग अलग प्रकार के आपके घर में भी बहुत सारे डिवाइस होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है। हैव यू एवर carefully look at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal caps and on one side and metal disc on other side। मतलब दोनों तरफ जो है अलग अलग साइड रहते हैं, तो एक तरफ आपको मेटल डिस्क मिलेगी और एक तरफ कैप मिलेगा। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? मतलब दोनों तरफ अलग अलग जो है मार्क मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जो ऊपर तरफ मेटल है वो पॉजिटिव वाला साइन है और जो नीचे तरफ टर्मिनल है वो नेगेटिव वाला, मेटल डिस्क पूरा प्लेन रहता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव। मतलब हमेशा जितनी भी सेल आप कभी भी देखेंगे उन सभी में भी दो टर्मिनल रहेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड। मतलब ये जो है ये केमिकल रहते हैं अंदर, अभी आप और अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे केमिकल भरा रहता है, उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर इनसाइड इट। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स वर्किंग प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब उसमें केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद द न्यू वन। फिर हम नया सेल उपयोग में लाते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेसिस एंड व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ अ बल्ब। और ये उसमें बता रहे हैं कि टॉर्च में हम ये बल्ब देखते हैं, इसके अंदर ये जो रहता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये यहाँ पे टर्मिनल्स हो गए, एक है पॉजिटिव और ये नीचे यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे वार्निंग दी है, कॉजन दिया है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन द पोल्स, इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस एंड मैनी अदर प्लेसेस। मतलब बहुत सारी प्लेसेस में आपने देखा होगा ये। इट इज़ अ वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। और अच्छे से यदि इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल नहीं किया गया, मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी का आप भी यदि काम करेंगे तो जो ग्लव्स आते हैं इलेक्ट्रिक वाले वो ज़रूर पहन लें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं, यदि हल्का सा वायर भी टच हो जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। इट इज़ वन पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली एंड केयरलेसनेस इन द हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉज सेवरल इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ। और कई बार डेथ भी हो सकती है।
Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. Also remember, the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cells for the all activities related to the electricity. वो जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बड़े बैटरीज़ की यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे जो बैटरीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं यदि आप इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस सब के लिए। और यदि बाई चांस यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो आपको सभी कॉजन्स और सभी प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए। क्रियाकलाप 1 से हम करेंगे आगे। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। और जो उसमें टॉर्च लेना है, जो पहले टॉर्च आती थी उसके अंदर ऐसे बल्ब पाए जाते हैं, उसमें अंदर आप देख सकते हैं। क्या आप कांच के बल्ब के मध्य का एक पतला तार देख सकते हैं? टॉर्च के अंदर एक हल्का सा जो है उसमें बल्ब के अंदर ऐसा तार दिखेगा। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। मतलब फिर टॉर्च जला के देखना है कौन सा भाग आपको जल रहा दिखाई दे रहा है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। इसको कहते हैं फिलामेंट और इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं तंतु। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। मतलब 2 ऐसे तार हो रहते हैं, उसके बीच में ऐसे घुमा घुमा के लगा रहता है। और यदि आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो आपके बीच बीच में जैसे यदि आप पढ़ते जा रहे हैं तो बाई चांस यदि आपको कुछ पूछना है तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, उन सभी के जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। और यदि तुरंत नहीं मिले तो आपको बाद में भी उनका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जीमेल पर, या फिर कमेंट आप करेंगे तो बाकी लोगों को भी डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप क्लियर जो कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में उतना लिख सकते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2 में बी में दर्शाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र तक अपनी धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। और घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब को इसी तरह की संरचना इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में भी 2-2 टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये 2 टर्मिनल क्यों होते हैं, मतलब ये अलग अलग इसमें भी ऐसे यहाँ पे दिया है। ये 2 वायर, एक वायर यहाँ पे जुड़ा हो रहता है और एक ये नीचे तक जाता है। ये तंतु में इसमें बनाए हैं। और इसको आप अच्छे से जब देखेंगे तो उसमें हल्का सा फिलामेंट, और घर पे भी जो बल्ब आते हैं आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी अंदर तरफ में एक बिल्कुल पतला बारीक सा वायर दिया रहता है, फिलामेंट जैसे कहते हैं। जब आप कभी कभी देखेंगे तो बल्ब जैसे चालू करेंगे, और कभी भी आपको एक याद रख लेना है, जब भी बल्ब चालू करना है तो उसकी तरफ नहीं देखना है। कई बार क्या रहता है, लाइट तेज़ रहती है तो बल्ब फ्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, या फिर कई बार बल्ब फट जाते हैं तो आपके आँखों को नुकसान हो सकता है। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। अब हमें बात करना है, एक जो बल्ब है वो सेल से जुड़ा हुआ है। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। मतलब हम जोड़ के देखेंगे कि बल्ब जलता है कैसे, सेल से हम जोड़ते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों में प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्ब से ऐसे दर्शाया जैसे इसमें बताया है, अलग अलग इसमें ऐसे जो बना लेना है। और 2 तार इसमें एक बल्ब में जोड़ लेना है और एक
सेल में जोड़ लेना है। बल्ब के साथ चारों तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली जो टेप है, और सेल के लिए रबड़ बैंड या फिर टेप का उपयोग कर सकते हैं। दोनों में आप अलग अलग टेप चाहें तो ऐसे इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न तरीकों से जोड़िए, जैसा चित्र 12.5 में ए से एफ तक दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं होता है, और ऐसे ही हमें यहाँ पे करके देखना है। जैसे देखो, पहला जो भाग दिया हुआ है इसमें हम देख रहे थे कि सेल से कैसे बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये बस यहाँ पे जल रहा है और एक यहाँ पे जल रहा है। तो क्या क्यों जल रहा है, पहले हम बात करते हैं। ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से आया है और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, तो ये बल्ब जल गया है। अब इसमें क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन मिसिंग है। ये कनेक्शन यहाँ पर मिसिंग है। इसमें क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ ये ऊपर का कनेक्शन मिसिंग है। इस वाले में दोनों कनेक्शन एक ही तरफ लगा दिए हैं, इस कारण से बल्ब नहीं जल रहा है। इस वाले में दोनों कनेक्शन ऊपर कर दिए हैं तो नहीं जल रहा है। इसमें भले ही आप कहीं वायर कहीं से भी मोड़ घुमा के लाएं, लेकिन दोनों उसमें टर्मिनल में रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। तो फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में जल रहा है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं, मतलब क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि उसमें कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्किट। ये मैं विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक लाइए। इस कार्य को की तरह से शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं से बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल में वापस तक पहुंचने के पेंसिल का ऊपर उठाना पड़ता है। और आप जैसे इसमें देख सकते हैं जो कनेक्शन ये यहाँ पे पूरा हो रहा है, इस कारण से ये बल्ब यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे भी बल्ब जल रहा है। सो एक्टिविटी 1 हमने की, एक्टिविटी 1 के बारे में पढ़ा। अब हमें बात करना है एक्टिविटी 2 के बारे में। बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल से जो हमारा बल्ब कनेक्शन रहता है उसके बारे में हमें बात करना है। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, और मतलब इलेक्ट्रिक सेल के साथ बल्ब कैसे जलता है वो हमें देखना है। एक्टिविटी 2, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग, मतलब जो हमें 4 वायर ऐसे ले लेना है, अलग अलग कलर के चाहें ले सकते हैं, जिसमें मतलब प्लास्टिक कवर रहे, मतलब कवर रहेगा, कहीं से छिला नहीं होगा। उसके बाद फिर हमें छीलना है यहाँ से। रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड, मतलब जो आखिरी से दोनों से कोनों से छील लेना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ बल्ब एज शोन, मतलब अलग अलग करके हमें तो 2 वायर हमें सेल से लगा देना है और 2 वायर हमें बल्ब से लगा देना है। You can stick the wire to the bulb with the tape used by electricians or use rubber bands or tape to fix the wire। तो चाहें तो आप यहाँ से इसको आयरिंग भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। आयरिंग वगैरह करते हैं तो उससे अच्छे से निकलते नहीं हैं। Now connect the wire fixed to the bulb with those attached to the cell in the 6 different way as have been shown here। यहाँ पे दिए हुए हैं कि अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से हमें कनेक्ट किया है और कौन सा जल रहा है कौन सा, वो हमें पता करना है।
For each arrangement, find out whether the bulb glow or not. Write yes or no of each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which bulb glows. Compare those with bulb does not glow. Can you find the reason? और मतलब हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी नाउ, बल्ब जो है यहाँ पर पूरा कनेक्ट है, एक कनेक्शन पूरा हो रहा है, इस कारण से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है, और यहाँ पर भी इस वाले में भी क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि ये इसमें भी टूट गया है कनेक्शन। इस वाले में दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, इस कारण से नहीं जल रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे कहीं से भी घूम के भी यदि आप लगा रहे हैं तब भी ये जल रहा है। तो आपको एक में वाई और एक में एस, तो यहाँ पर ये वाई वाला हो गया और ये एस, ये दोनों नो, ये नो। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल of the electric cell for the arrangement in figure 12.5. Move the pencil along the wire of the way the bulb. Now from the other terminal bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this experiment for the other arrangement. Did the bulb glow? Arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to another. अब यहाँ पर हम यदि पेंसिल को मूव करें तो यहाँ से पूरे उसमें मूव हो रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन पूरा नहीं है। सो हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की, मतलब आगे की कैसे, आगे जो पूरा सर्किट कैसे एक ग्लो को नहीं कर रहा है, किस कारण से, इसके बारे में। इसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर अगली क्लास हम फिर से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ परेशानी है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, उन सभी आपके जो प्रॉब्लम है उसके आंसर दिए जाएंगे। और अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका यूज़ और इसका लाभ उठा सकें फ्री वीडियोज़ का। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।